Hello everyone, welcome in my class. In my today's video, I will explain you the road not taken. Explanation of poem and its question answer. Watch it. Dear students, the road not taken. This is the first poem of our textbook Beehive. Okay, the road not taken. And poet of this poem is Robert Frost. This poem is written by Robert Frost. First of all, we will go through the blue box. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. ये जो वेल नॉन पोएम है ये चॉइस मेकिंग के बारे में है, जो हम चॉइस कैसे किसी चीज़ को चूज करते हैं उसके बारे में है. चॉइसेस दैट शेप अस, जो हमें शेप करती हैं, जो हमारा भविष्य निर्धारित करती हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोएट हैं जो कि बहुत ही सिंपली लेकिन इंसाइटफुली लिखते हैं कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के बारे में. ओके, देयर आर 4 स्टेंजा इन दिस पोएम. फर्स्ट I will explain first stanza. 2 roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. Friends, there are 2 roads. Diverge means divided, separated, अलग अलग होना. In a yellow wood. What is yellow wood? Forest in autumn season. Autumn season पतझड़ का सीजन. तो ऑटम सीजन पे जो वुड होता है उसकी लीव्स कैसी हो जाती हैं? येलो हो जाती हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? येलो वुड. सो देयर आर 2 रोड्स दैट डिवाइडेड, दैट सेपरेटेड, अलग अलग होती हैं एक येलो वुड में. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. एंड पोएट सेज दैट ही इज अनेबल टू ट्रेवल ऑन बोथ रोड, क्योंकि एक पर्सन एक समय पे एक ही रोड पे जा सकता है. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एज अ ट्रेवलर यात्री, हु ट्रबल्स, जो यात्रा करता है ना. तो बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. पोएट स्टूड देयर. स्टूड, व्हाट इज स्टूड? सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टैंड. ओके, सो पोएट स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. काफी देर तक वो वहाँ खड़ा रहा और सोचता रहा वेयर टू गो, कहाँ जाना है ना. एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड. और उसने जो फर्स्ट वाली रोड थी ना उसको लुक्ड डाउन, देख रहा था उसको, एज फॉर एज आई कुड, जितनी दूर तक वह देख सकता था, जितनी दूर तक उसकी नजर जा रही थी. एज फॉर एज दैट मीन्स जितनी दूर तक. टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ. हियर वेंट मीन्स टर्न्ड, मुड़ जाना. अंडरग्रोथ डेंस ग्रोथ ऑफ बुशेस, झाड़ियों, घनी झाड़ियां, है ना. तो आगे जा कर के ये क्या होती थी, ये जो रोड थी वो अंडरग्रोथ में, जहाँ पे बुशेस, झाड़ियों का एक डेंस ग्रोथ था, वहाँ पर ये जाके रोड टर्न हो जाती थी, बेंड हो जाती थी. नाउ सेकेंड स्टेंजा. देन टुक द अदर. अब पोएट सेकेंड वाली रोड के बारे में बात करता है. जस्ट एज फेयर दैट इज एज गुड एज अदर. ये भी उतनी ही फेयर थी, उतनी ही गुड थी जितनी की पहली वाली रोड थी. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. पर शायद, परहैप्स दैट मीन्स मे बी, शायद, परहैप्स इट हैज बेटर क्लेम. शायद ये जो थी वो बेटर क्लेम करती थी. क्लेम करना मीन्स ऐसा लग रहा था कि ये बेहतर होगी उससे. बिकॉज, क्यों ऐसा लग रहा था? बिकॉज इट वॉज ग्रासी. ये क्या थी? ग्रासी थी, घास वाली थी, घास से भरी हुई थी. एंड वांटेड वेयर का मतलब है हैड नॉट बीन यूज्ड, जिसका यूज नहीं किया गया है, जो अभी घिसी नहीं है, जो पुरानी नहीं हुई है. समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस. एजेस एंड एजेस, युगों बाद, कई बहुत लंबे समय बाद. इन फ्यूचर, आगे चल के कभी मैं ये कह रहा हूँगा साय के साथ, आह भरते हुए. दैट, क्या कहेगा ये? 2 roads diverge in a wood, कि एक वुड पे 2 roads थी जो कि डाइवर्ज होती थी, सेपरेट हो रही थी. एंड आई टुक द वन लेस ट्रबल्ड बाय. और मैंने कौन सी रोड ली? टुक, सेकेंड फॉर्म ऑफ टेक. आई टुक द
I took the one less troubled by. Less troubled जो कम चली हुई है, जिस पर कम लोगों ने यात्रा की है। तो मैंने कौन सी रोड चूज़ की? Less troubled by. And that has made all the differences. और ये जो मेरी चॉइस थी, जो मैंने लीग से हट करके जो डिसीज़न लिया था, जिस पर सब लोग चले थे ना, मैं उस तरफ नहीं चला था, मैंने एक नए रास्ते की तरह चला। तो इसी के कारण all the differences क्रिएट हुए। Now question and answers of poem. The first question is, where does the traveler find himself? पाशरबाई, जो पासर्स बाय थे, जो गुजरने वाले थे, राहगीर थे, उनने जो रास्ते को यूज़ किया था, उसके लिए ये फ्रेज यूज़ किया गया है। फोर्थ है, leaves no step had trodden black. That phrase means the leaves had not changed their color and turned black because of less people stepping on them. क्योंकि उस पर कम लोगों ने कदम रखे थे, इस कारण जो था लीव्स ने अपनी कलर को चेंज नहीं किया था और वो भी ब्लैक नहीं पड़ी थी। नेक्स्ट है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. दिस फ्रेज मीन हाउ सर्टेन डिसीजन वन मेक्स इन लाइफ कुड पेव द वे फॉर मैनी अदर डिसीजंस. इट मीन्स जो कोई एक रास्ता होता है वो आगे जाके दूसरे रास्तों पर मिल जाता है। इसी तरीके से जो हम एक सर्टेन डिसीज़न लेते हैं अपनी लाइफ में, वो उससे आगे चल कर के कई सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं जो। देन क्वेश्चन नंबर 3, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट मेंशन्ड इन द स्टैंजा 2 and 3? स्टैंजा 2 और 3 की रोड में क्या डिफरेंस है, ये हमें मेंशन करना है। आंसर इज, इन स्टैंजा 2 the poet explained that the only difference between the two roads was that the road he took had the right to be chosen because it was covered with grass and looked as if it had not been used too much. In stanza 2, poet says that the road that he chosen was better because it was covered with grass, है ना। जो उन्होंने फर्स्ट रोड चूज़ की थी वो ग्रास से कवर्ड थी और एंड इट वाज नॉट यूज्ड टू मच, इसलिए वो बेटर थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया, बोथ रोड्स हैड बीन इक्वली बॉर्न डाउन बाय द पासर्स बाय ट्रैवलिंग ऑन. मीन्स पासर्स बाय राहगीर जो ट्रेवल करते थे दोनों ही रोड पर, उसके कारण दोनों रोड इक्वली बॉर्न डाउन घिसी हुई थी। In stanza 3, the poet says that both the roads were equally covered with leaves and that no person had stepped on. Means stanza 3 में poet ये बता रहे हैं कि जो both road है equally covered, वो दोनों समान रूप से leaves से covered है and no person had stepped on, और अभी तक किसी भी person ने उन पर कदम नहीं रखे। And accepted the challenging path. Challenging path जो कठिनाइयों से भरा हुआ है, तो पोएट ने अपनी चॉइस में चैलेंजिंग पाथ को एक्सेप्ट किया। ही टुक एंड अनएक्सप्लोर्ड पाथ इन हिज लाइफ. उन्हें अपनी लाइफ में अनएक्सप्लोर्ड जैसे अभी किसी दूसरे ने खोजा नहीं था, तो उन्हें ऐसे लाइफ को चूज़ किया, ऐसे रोड को चूज़ किया जो कि अनएक्सप्लोर्ड था। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते थे।